Hello everybody, welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी तो आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। बहरहाल ये तो मैसेज ऑफ द डे है, कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा, और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। देखते हैं आज का मैसेज ऑफ द डे। आज का मैसेज ऑफ द डे, व्हाट इज द मैसेज ऑफ द डे? नंबर 20, जजमेंट। Seven of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, and Ten of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. All right. दो Queens with the Moon and Two of Wands and Hierophant. All right. अगर आप अनमैरिड हैं और आपकी फैमिली में आपकी शादी के सिलसिले से रिलेटेड कोई बात चल रही है, तो मे बी आपके पेरेंट्स में से किसी ने, वो जो रिश्ता कराने वाली आंटियाँ होती हैं, उनमें से किसी से बात की है, या फिर आपका कहीं से कोई प्रपोज़ल किसी ऐसी फैमिली से आ रहा है जो बहुत ज़्यादा रिलीजियस हैं, बहुत रिलीजन उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अदर देन दैट आप एक तो दो क्वींस आ गई हैं, ये बड़ी ट्रिकी सी बात होती है। आज एक्सपेक्ट कीजिएगा कि आपको किसी खातून की कोई ख़बर, उन्होंने आपके लिए कुछ कहा किया, या उनकी कोई ऐसी इंटेंशन जो आपको हर्ट कर सकती है, आपको ट्रैप कर सकती है, आपको कुछ गड़बड़ा सकती है, वो आज एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं, बिकॉज आपकी रीडिंग में दो क्वींस आई है। बट ये ओवरऑल एनर्जी है। मुझे ये भी लग रहा है कि आप यहाँ पर किसी एक मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, अदरवाइज़ कोई बहुत ही टीचर टाइप पर्सन, स्कॉलर टाइप, जिसका रिलीजियस बैकग्राउंड हो और इसके अंदर एक रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन आई हुई हो। ये लॉन्ग डिस्टेंस पर हो सकता है, आपकी इससे बातचीत कम होती है, और आपने शायद इसके लिए कुछ अपने पास डिसाइड किया है, बट आप थोड़े से इनसिक्योर हो रहे हैं। आप इंट्यूट कर सकते हैं कि ये चीज़ अगर मैंने की तो क्या होगा। थोड़ी सी वेगनेस है, थोड़ा सा डिसेप्शन है इसके अंदर, आपको थोड़ी सी एंजाइटी और फियर हो रहा है। अगर आपने इस पर्सन को स्टॉकिंग पे डाला हुआ है, आप इस पर्सन को कहीं दूर से बैठकर देख रहे हैं, या ये आपको कहीं से दूर से बैठकर देख रहा है, तो कोई फियर और एंजाइटी यहाँ पर ज़रूर हो रही है। आपकी ख़ुद की भी ट्रांसफॉर्मेशन और कुछ स्टेज फेज बदलते हुए नज़र आ रहे हैं। आप दो एंगल से देखा जाए तो वैसे तो आप बहुत क्लोज्ड ऑफ और बहुत खामोश हैं। अगर कोई दूर बैठा इंसान आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करना भी चाह रहा है, आपको सोच भी रहा है, आपको स्टॉक भी कर रहा है, तो उसको थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है, या उसको थोड़ी सी इनसिक्योरिटी है कि आप शायद अपने अंदर इतने ज़्यादा बिज़ी हैं अपनी स्टेबिलिटी के लिए, अपने हाई सोशल स्टेटस को लेकर, अपनी जेनरोसिटी को लेकर, अपनी प्रॉस्पेरिटी और सक्सेस को लेकर, कि शायद आप उसके लिए अवेलेबल हों ही ना। क्योंकि यहाँ पर जो है वो जो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, वो थोड़ी सी रिज़र्व नज़र आ रही है कि मैं अपने आप को सिक्योर करूं पहले, मैं अपने आप को पहले देखूं, मैं अपनी सेंसिटिविटी को पहले देखूं, मैं अपनी मैच्योर इमोशनल बीइंग को पहले देखूं, और मैं आसानी से अब किसी के हाथों ज़ख्मी नहीं होंगी, मैं आसानी से अपने आप को किसी को हर्ट नहीं करने दूंगी। अगर कोई मुझे शाय समझ रहा है, कोई मुझे रिज़र्व समझ रहा है, तो दैट इज़ देयर पर्सपेक्टिव, होने दें। लेकिन आप ओवरऑल यू आर अ वेरी काइंड हार्टेड, और आप, कोई भी आज आपसे कोई कांटेक्ट करेगा, कोई मिलेगा, किसी भी एंगल से आप अपने लिए कोई भी अटेम्प्ट करेंगे, तो यू विल बी इन अ पॉजिटिव वे।
आज रोमांस भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है, लॉयल्टी भी एक्सपेक्ट की जा सकती है, और गुड, इट्स अ गुड एनर्जी. सॉरी अबाउट माई थ्रॉट. नाउ अबाउट द डेली मैसेजेस. आपकी फैमिली से रिलेटेड कोई एक डिवाइन डिसीजन, कोई डिवाइन कॉलिंग होगी, अ काइंड ऑफ एक तरीके का कोई फैसला. अचानक से आपको लगेगा कि जैसे कुछ हो गया, यानी आप अभी इस चीज़ के बारे में सोच ही रहे थे, प्लान कर ही रहे थे कि कुछ हो गया, नई चीज़, फ्रेश चीज़, कोई फैसले के लिए. आपकी फैमिली में कोई पर्सन डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा कर रहा है, बहुत मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर कर रहा है. मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ. क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फैमिली में, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड जो है वो फैमिली का ही है. 10 ऑफ पेंटिकल, इट्स अबाउट फैमिली की फाइनेंशियल वेलबींग, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. एक आज के दिन एक ज़रूर कोशिश कीजिएगा कि बहुत ज़्यादा ख्याली पुलाव बनाने की ज़रूरत नहीं है. रुक रुक के करें. अगर आपको आज कोई ये कहता है कि भाई ये मामला है और इसमें ना तुम फैसला बताओ या तुम अपनी राय बताओ, तो आप ना थोड़ा सा टाल मटोली दीजिएगा, बिकॉज आप लाख उस मशवरे पर सही राय ही क्यों ना दे रहे हों, लेकिन आपका माइंड जो है ना वो बाद में इस चीज़ को रिग्रेट करेगा कि पता नहीं मैंने क्या जल्दी में बोल दिया, मैं ये भी कह सकता था. तो अपनी राय को होल्ड कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि आप डिले पर डालें, और कोई फ़ैसला तो आज आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा. ऐसा लग रहा है कि आपके सामने इतने सारे जो है ना मुहाज खुले हुए हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि आप किसको चॉइस करें, किसको सेलेक्ट करें. ठीक है, तो ये आपने बहुत एहतियात करनी है. और हेलुसिनेशंस जो होती हैं ना वो आपने थोड़ा सा रोक देना है. आपको आप कोशिश करें कि आप ज़्यादा ही ख़याली दुनिया में आप कम ही रहें तो ज़्यादा बेहतर होगा, जो कि आज आप रहने वाले हैं. आज आप बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करेंगे कि यार मैं यहाँ चला जाऊँ, मैं वहाँ चला जाऊँ, अगर मैं ये करता तो मैं वो होता, तो मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, इस चीज़ का. विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स इट इज़ वेरी मच एक्सपेक्टेड कि आपको एक अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल विंडफॉल होगा. अनएक्सपेक्टेड एक लम सम ठीक ठाक बड़ा अमाउंट जो है ना वो आपको या तो कहीं किसी को देना होगा या फिर कहीं से आपको रिसीव होगा फंड्स की फॉर्म में. एक सर्टेन अमाउंट आपके पास आता है उसकी फॉर्म में. जैसे होता है ना कि ये तुम्हारे अब्बा बाबा ने छोड़ के रखा हुआ था, कोई ऐसी चीज़ आप ज़रूर एक्सपेक्ट करेंगे. अ काइंड ऑफ फैमिली स्टेबिलिटी. आपकी फैमिली में कोई डिस्कशन चल रहा है, अगर आप अपनी फैमिली में किसी बच्चे को लेकर उसके बाहर जाने पर, उसके इमिग्रेशन पर या उसकी एजुकेशन पर या उसकी किसी ऐसी चीज़ पर वर्क कर रहे हैं, तो देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि वहाँ पर आपको कांटेक्ट करना पड़े कुछ लोगों से कि भाई आई नीड फंड्स. ऐसी भी चीज़ हो सकती है. आप अपने पार्टनर से बहुत क्लोज कोई डिस्कशंस करने वाले हैं जिसमें बच्चा भी इन्वॉल्व है, घर का कोई बड़ा भी इन्वॉल्व है, उसको लेकर आप कोई डिस्कशन करेंगे. आपका पार्टनर आपको कोई बात बताएगा, ये आपके स्पाउस भी हो सकते हैं या आपके रिलेशनशिप पार्टनर भी हो सकते हैं. बट मुझे यहाँ फैमिली वाइब बहुत ज़्यादा आ रही हैं. आप अपनी, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स वैसे भी बहुत ही फैमिली पर्सन की रीडिंग होती है, बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होता है जिसके लिए ये चीज़ आ रही है. ठीक है, तो ये नॉट ईजीली अवेलेबल फॉर एवरीबडी, वेरी रिजर्व, हालांकि पॉजिटिव हैं. और रोमांस, लव, ऑनेस्टी, लॉयल्टी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. यहाँ पे भी लॉयल्टी, ऑनेस्टी, रोमांस सब चीज़ें हैं, बट समथिंग अबाउट द फैमिली. फैमिली के लिए कोई भी डिवाइन डिसीजन होगा लेकिन वो आपके थ्रू होगा. आज आप कोई चीज़ या कुछ दिनों में आप कोई चीज़ एक्सपेक्ट करेंगे कि ये एक हमारी लाइफ का, हमारे पूरे घर के लिए, हमारी पूरी फैमिली के लिए एक टर्निंग पॉइंट है, एक प्लॉट ट्विस्ट है जो कि आ गया. और ये जो है ना ये बिल्कुल क्लाइमेक्स हो गया कि ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ये मैंने प्लान नहीं किया था, ये कैसे हो गया, ये किस तरह से हो गया. वो जो गेम बदल देने वाली बात थी वो वाली चीज़ है. एंड देन अबाउट दिस थिंग, चॉइसेस, बी वाइज. आज आपने बहुत समझदारी के साथ पूरा दिन गुजारना है. बी वेरी वाइज. वो एक्टिविटीज़ ना करें जो आप रेगुलर करते हैं
और रेगुलर करने में आपका अक्सर और बेशतर जो है कोई ना कोई फ़ैसला गलत हो जाता है, उसको आप कोशिश करें कि आप ना करें, ठीक है। जबकि आप मुझे करते हुए नज़र आ रहे हैं, बिकॉज आया है कार्ड, तो डेफिनेटली ये आपकी एनर्जी है कि आप ये ज़रूर करेंगे। फैमिली फाइनेंशियल डिस्कशन, फैमिली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, स्पाउस के साथ, पार्टनर के साथ फैमिली स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, रिलेशनशिप, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के ऊपर डिस्कशन आज बहुत ज़्यादा होगा। आज आप बहुत सारे अपने डिसीजंस को रिकॉल करके कहेंगे कि ये देखो पिछली दफ़ा भी हमने ये गलती की थी, अब हम ये गलती नहीं करेंगे, ठीक है। ख़ातून हो या मर्द जो रीडिंग देख रहे हैं वो आज सेंटर कोर्ट में हैं और उन्हीं के थ्रू सारी चीज़ें चलेंगी, तो यू नीड टू थिंक। और आप पर्सनल लेवल पर अपनी सिक्योरिटी के मुतालिक पहले सोच रहे हैं, आप अपने आप को टेकन फॉर ग्रांटेड लेने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं, आप आसानी से ज़ख्मी होने के लिए तैयार नहीं हैं। आप अपनी ब्यूटी पर, अपने ब्रेन्स पर, अपनी माइंड पर, अपनी सोच पर, अपनी मेंटालिटी पर, हर चीज़ पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं और आपको लग रहा है कि मेरे साथ जुड़ने वाला हर इंसान जब उसका फ़ायदा होता है तो मैं फिर उसको अपने हिसाब से अपनी मर्ज़ी से जोड़ूँ, ठीक है। देखते हैं जनाब। यू विल स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, 10 10 20। 10 दिन के अंदर अंदर ये चीज़ हो सकती है, 10 हफ्ते, ऑलमोस्ट काइंड ऑफ 2.5 महीने, और आप हर चीज़ को ना पूरे नए सिरे से, बिल्कुल नए सिरे से आप स्टार्ट करेंगे। यू विल स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, ठीक है। आप इसको बिल्कुल नए सिरे से करेंगे। जो भी मामला है आपकी फैमिली से रिलेटेड है, आपकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी से रिलेटेड है, आप जो भी चीज़ है ना वो आपको पूरी पलट कर एक साथ स्टार्ट करनी पड़ेगी। शायद इसीलिए आप फंड्स को रीवैल्यूएट करेंगे कि अब हम कहाँ से चीज़ें लेकर आएँ, हमको सारी चीज़ें बिल्कुल नए सिरे से करनी पड़ रही हैं। मैं अपने किसी बड़े बुज़ुर्गों से, घर के बड़ों से कोई हेल्प मांगूँ, मैं किसी से कुछ पूछूँ, काइंड ऑफ थिंग्स लाइक दैट, यू नो। चलिए देखते हैं जनाब। दो कार्ड्स आए हैं, 111 and 18, काइंड हीटेड एंड क्रिएटिव। अच्छा, देखें डिसीजन से रिलेटेड तो ये चीज़ जा रही है और ये चीज़ आपकी इस एनर्जी से जा रही है। आप जो है ना बिल्कुल इन दो चीज़ों में बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे 7 ऑफ कप्स वाली बात। यहाँ पर आपको एंजल सपोर्ट कर रहे हैं कि आप अपने लिए को क्रिएट करें और उस ज़िंदगी की तरफ जाएं जो जिसको जो आप जीना चाहते हैं। और इस तरफ आपके लिए बात आ रही है कि एक्चुअली आप अकेले रहकर चीज़ नहीं कर सकते। आप अपने लिए जो सोचते हैं वही आप दूसरों के लिए सोचते हैं और आप ऐसा कोई कलेक्टिव एफर्ट करना चाहते हैं जिससे सबके गोल्स अलाइंड हो जाएं और सबकी सपोर्ट हो जाए। तो मे बी ये आपके 7 ऑफ कप्स से बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है, जिसमें आपने अपनी ही कुछ एक्टिविटीज़ को ना रीविज़िट करने की ज़रूरत है। तो नंबर 111 और 18 अगर आया है तो आप क्रिएटिविटी की तरफ भी सोचें, ये आपको हेल्प करेगी ग्रो करने में। और आप काइंड हिप्टेड अगर हो रहे हैं तो तब भी आप ये सोचें कि कितना परसेंट मैं दूसरों के लिए कर सकूं और कितना परसेंट मुझे अपने लिए करना चाहिए। ये जो 10 ऑफ कप्स का कार्ड है ये भी यही चीज़ शो कर रहा है कि आपको कितनी चीज़ें अपने लिए करनी चाहिए और आप कितना किसी और के लिए कर सकते हैं। किसी और की मदद भी इतनी ही कीजिए कि बैक एंड पर आपके पास भी कुछ ना कुछ रहे ज़रूर, ठीक है ना। वरना सामने वाला तो आपकी मदद अवेल करके वो तो वैसे ही तैयार खड़ा हुआ है आगे बढ़ने के लिए, पीछे से आपको कौन सपोर्ट करेगा शायद आप अपनी फैमिली में यही डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आज की इन्फॉर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम क्रिएटिव एंड आई एम काइंड हीप्ड, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। प्राइवेट रीडिंग्स लेनी हो तो आई एम अवेलेबल। टेक केयर, बाय बाय।